सिर्फ ठोकर बांध के कारण ये हुआ है। क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि जो नदी में कटाई हुआ वो कौन लोग कटाई किया, उस पर तो 302 का मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इससे लोग भाजपा के लोग नज़र बचा रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी ठेकेदार भी हम लोग को देखे, एक ठेकेदार आकर के बोले कि हम लोग इसमें नहीं हैं। जिनका भी अब तो पिछले खुद डीडीसी ने कहा कि जो पिछला डाटा था जिले का उसी आधार पर पैसा भेजा गया है और फिर जिनका नाम छूटा है हम लोग चढ़ाएंगे। 8 राज्यों में अभी भी महिलाएं माथे पर मैला ढोती हैं, पखाना ढोती हैं, माइक बंद हो गया। हमने कहा कि सीओ जो है किसी का दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं बिना चढ़ावा के, हैं बिना 3000 रुपया दिए किसी का इंदिरा आवास में मैंने फ़ोटो नहीं खिंचा रहा है घर का, 25,000 रुपया दिए बिना जो है आपको। अब सभी लोग 1 साल में मर गए इसलिए कि भाजपा को अपनी हार जो है दिखाई पड़ रही है। तो जो काम इन लोगों ने पर्दे के पीछे से महाराष्ट्र में किया, राजस्थान में खोज रहा है मशीन, कौन मशीन है एक ठो नया कि उसी मशीन से रोड बनेगा, उसी मशीन से रोड बनेगा, ये लोग खोज रहे हैं। ठीक ना, नौमन भाव क्या कहावत है ना कि कब मशीन मिलेगा कब ये लगेगा। तो ये सवाल विपक्ष से नहीं किया जाना चाहिए, विपक्ष को घेरने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए का भेंट चल रहा है, भेंट चढ़ रहा है, लूट रहे हैं लोग, ठीक ना। और ये बेशर्म लोग हैं, बेशर्म लोग जो हैं कह रहे हैं कि भाई एमपी को 1 साल हो गया जीते हुए, क्या किया एमपी ने, या 2 साल से विधायक जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 बार से। बजट का पैसा ये अडानी अंबानी के यहाँ जाएगा। विधानसभा क्षेत्र के भिन्न गाँव में बाढ़ पीड़ितों से आप मिलने पहुँचे थे, क्या समस्या निकल के आपके सामने आई? देखिए, शाहपुर, बड़हरा और बिहिया, मुफस्सिल, ये पूरी तरह से बाढ़ से बर्बाद है। किसानों की फसल जो है पूरी तरह बर्बाद है। और जवैनिया का तो मामला सब लोग जानते ही हैं। जवैनिया का मामला पूरा जो है देश में गूंजा देखा गया। लोकसभा में भी हम लोगों ने जवैनिया का सवाल उठाया मजबूत ढंग से। न सिर्फ इस साल बल्कि पिछले साल भी जब इस इलाके के ज़िले के भूमिहीन गरीब किसानों ने, खेत मजदूरों ने, छोटे मझोले व्यवसायियों ने, फुटपाथी दुकानदारों ने, रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले लोगों ने भेजा लोकसभा में अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो हम लोगों ने इस इलाके की जो 2 प्रमुख समस्याएं हैं, बाढ़ और आगलगी, इसको मजबूती के साथ उठाया। 4 मिनट का समय मिला, उसमें से हमने इस सवाल को प्रमुखता से रखा। और उसी के बाद जो है यहाँ जो है जवैनिया में ठोकर बांध का निर्माण हुआ। और ये ठोकर बांध का निर्माण सब लोगों के प्रयास से हुआ। गांव की जनता ने लंबे समय तक इसके लिए मांग किया। जो वार्ड के मेंबर हैं, पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद है, सरपंच हैं, विधायक हैं, सब लोगों के प्रयास से निर्माण हुआ। बीच में हम लोग को यह खबर मिली कि ठीक ठाक काम नहीं हो रहा है, बालू के जगह मिट्टी की भराई हो रही है। और हम लोग वहाँ गए जांच करने के लिए, न सिर्फ वहाँ बल्कि मनी राय का टोला, राम विचार राय का टोला और मंझौली, चारों जगहों पर जा कर के हम लोगों ने देखा। वाकई में जो काम हो रहा था उसको लेकर के लोगों की जो नाराज़गी थी वो जायज़ थी। हम लोगों ने उठा करके देखा। हमारे अधिकारियों ने, इंजीनियरों ने समझाने का प्रयास किया कि लोकल बालू डालने का प्रावधान है कि 3 किलोमीटर के अंदर जो बालू उपलब्ध है उसी को डाला जाएगा। तो वो लोकल बालू के नाम पर कहा जाए कि एक तरह से वो घटिया काम हुआ था। हम लोगों ने बल्कि कहा भी, वहाँ अधिकारी को भी कहा और कहा कि जो नीचे का ये है उसको ठीक कीजिए आप, तल में जो बोरे पड़े हैं। खैर फिर हम लोगों का सदन चला, सदन में चले गए हम लोग। 21 जुलाई से सत्र शुरू हुआ और बाढ़ की विभीषिका को देखा, पूरे जवैनिया ने झेला। और लोगों का कहना है कि 226 घर जो है गंगा के गोद में चले गए। और जिला प्रशासन ने 182 लोगों का लिस्ट बनाया। हम तो 26 जुलाई को भी आए थे, वहाँ मिले और फिर यहाँ धरना दिया हम लोगों ने डीएम के यहाँ। और
वो नहीं थे। डीडीसी से बातचीत हुई सब चीज़ों पर, और वहाँ पर हम लोग तो ज़रूर, हम लोगों का शरीर था सदन के अंदर, चूँकि SIR पर रेगुलर जो है वहाँ लोकसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन चल रहा था, तो हम लोग का मन मिजाज इधर ही था। रोज़ स्थानीय साथियों से बातचीत करते थे। तो इस बार के बाढ़ की वजह से जो है इतना भारी बर्बादी हुआ, पूरा का पूरा गांव जो है वो गंगा जी में विलीन हो गया। लेकिन अब लोगों का ये कहना है, धीरे धीरे मांग उठने लगी है कि समुद्रपुर का नंबर है, अगर अभी से सरकार वहाँ पे रिंग बांध नहीं बनवाती है ना, आगे आने वाले दिनों में जो समुद्रपुर गाँव है वो भी चला जाएगा। ना, हम लोगों ने तो इसका अस्थायी हल का भी मांग किया। तो पहले इस साल बाढ़ की विभीषिका पर बात कीजिए कि क्यों इतना भारी तबाही मचा। तो हम लोगों को तो मालूम हुआ कि वहाँ आरा मोहनिया 4 लेन के निर्माण में जो कोई ठेकेदार हैं और उन्होंने जवैनिया गांव के सामने से हज़ारों जो है टेलर हाईवा में वहाँ से बालू मिट्टी की कटाई हुई। नतीजा हुआ कि गंगा नदी जो है वो 3 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से इधर मैंने जवैनिया गांव की तरफ बढ़ गई और पूरा बाहर आ करके जो है गांव समा गया। हमने उस समय भी कहा था कि ये आप गांव के पहले नवरंगा के तरफ आधा किलोमीटर इधर पहले आप बांध, फिर दाहिने, और बीच में कोई खाली जगह मत छोड़िए। खाली जगह पर ही पानी का अटैक हुआ और एकदम जो है काट करके जो है गंगा पूरे मैंने हरा करके गांव में घुस गई। तो इसका हल तो यही है कि बक्सर से कोइलवर तक ठोकर बांध की जगह पक्का कंक्रीट का पक्का बांध बंधे, और नहीं तो सिर्फ वो दामोदरपुर की बात अब नहीं रहेगी, अब बात की जाएगी शाहपुर की, ठीक ना, शाहपुर की भी बात की जाएगी। हम लोग का शाहाबाद रेंज जो है 2 नदियों के बीच में बसा है। इधर उत्तर में जो है गंगा नदी है, दक्षिण में सोन नदी है। जल नियंत्रण का माने रोकने का कोई सरकार के पास, कोई वाजपेयी जी की सरकार ने जल माने नदी जोड़ो योजना चलाया था कि इसका उपाय ये है कि देश की जितनी नदियां हैं सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, ताकि जिस इलाके में बाढ़ आती है वो, और जिस इलाके में पानी के अभाव में नदियों में सुखाड़ रहता है, पानी नहीं आता, सब जो है बैलेंस हो। अभी हम लोगों ने देखा एक दिन में करीब 4.5 लाख क्यूसेक पानी सोन नदी से टूटा। हम लोग लंबे समय से सोन नदी में जलाशय बनाने की मांग कर रहे हैं, नहरों के पक्कीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। बल्कि पिछले शीतकालीन सत्र में 18 दिसंबर को हम लोग चारों शाहाबाद के चारों सांसद इस मांग को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेकर के हम लोग गए थे मिलने। 45 मिनट कार्यालय में बैठाने के बाद हम लोगों से कहा कि साहब नहीं मिलेंगे। तो ये रुख है इनका, माने आम जनता के प्रति ये रुख है। तो इसका स्थायी हल तो कंक्रीट का बांध है यहाँ से वहाँ तक। तो अब आवे हम लोग कि फिर हम लोगों ने देखा, अभी तो चूँकि 30 तारीख को यहाँ वोट अधिकार यात्रा का आगमन हो रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के नेता मुकेश साहनी जी और अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं, जो सपा के माने नेता है, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, सारे लोग आ रहे हैं। तो उसको लेकर के थोड़ा हम लोग का, लेकिन हम लोग आते ही जैसे ही मालूम हुआ कि जिला परिषद की मीटिंग है 22 तारीख को, 21 को ख़त्म हुआ, 22 को हम लोग आए हैं और मीटिंग में मैं शामिल हुआ। और हमने कहा कि पहला एजेंडा इस मीटिंग का माने ये जो है आपदा प्रबंधन का होगा, क्योंकि भारी तबाही मची है हमारे ज़िले में। 4 प्रखंडों में पूरी फसल बर्बाद हो गई। कोइलवर को माने तो एक गांव था ज्ञानपुर, बड़हरा, शाहपुर और बिहिया मुफसिल का 3 गांव छोड़ करके पूरा 3 पंचायत छोड़ करके पूरा सब समा गया। और 1 लाख जो है 1 लाख ये लोग मैंने आपदा राहत दिए हैं, 7,000। जवैनिया गांव में ठोकर बांध के काम हो रहा था, आप भी वहाँ पे निरीक्षण? बिल्कुल। तो ये कहा जा रहा है कि सांसद महोदय बोले काम सही हो रहा है, काम लगने से पहले ही सांसद महोदय को विरोध करना चाहिए था कि काम नहीं होगा, काम आप लोग मत करवाइए। हमको दिखाइए तो कहाँ बोले हैं कि काम सही हो रहा है? कोई दिखावे कि हम ये बोले हैं। हमने वहाँ निर्देश दिया है, अधिकारी भी गए थे, सभी कहीं नीचे का पूरा जो है हटवाइए, ठीक ना। जो लोग, किसकी सरकार चल रही है? जवैनिया से लेकर कहलगांव तक 1000 करोड़ का ठोकर बांध बना है, 1000 करोड़ का। और जवैनिया से लेकर कहलगांव तक
गंगा नदी के किनारे जितने ठोकर बांध बने थे वो चला गया 1000 करोड़ पानी में। यहाँ हमारी सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, यहाँ सरकार चल रही है डबल इंजन की। तो ये आप मानते सरकार, हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, जो ठोकर बांध के काम हुआ था सही नहीं हुआ है? हम तो कह रहे हैं भाई, हम तो उस समय भी बोले, हम तो राम विचार राय के टोला में देखे कि पतला पतला बांस गड़ा है लोग। हमने कहा कि इससे क्या ये रुकाव होगा। इससे हम लोगों ने बात किया, उस समय हमने मीटिंग में, दिशा की मीटिंग में उठाया, ये सवाल उठाया था। दिशा की मीटिंग 7 अप्रैल को मीटिंग हुई थी, आप निकलवा करके देख लीजिए। तो आप ये मांग करेंगे कि जो भी इसमें बिल्कुल, आप कहिएगा, संलिप्त है अरे आप कहिएगा तब मांग करेंगे। हाँ, हमने लोकसभा के अंदर मांग किया, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो लोग गलत किए हैं, जो लोग माने इसमें शामिल हैं, उन पर कार्रवाई हो। आप कहिएगा तो उठाएंगे। तो हम लोग का माने परंपरागत मांग है, कहीं कुछ होता है माने सिर्फ माने वो खाली सिर्फ ठोकर बांध के कारण ये हुआ है क्या? इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि जो नदी में कटाई हुआ वो कौन लोग कटाई किया, उस पर तो 302 का मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इससे लोग, भाजपा के लोग नज़र बचा रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी ठेकेदार भी हम लोग को देखे, एक ठेकेदार आकर के बोले कि हम लोग इसमें नहीं हैं। तो ये एजेंडा क्यों नहीं आ रहा है? ये एजेंडा आना चाहिए ना। यहाँ उत्तरकाशी में जो भूकंप आया, हम लोग तो टोटल मामला इस पर भी सुन निकाल डाले, जवैनिया को जोड़ते हुए, कि जिस तरह से नदियों में खनन हो रहा है, अवैध खुदाई हो रही है, जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिस तरह से पहाड़ उड़ाए जा रहे हैं, प्रकृति अनबैलेंस हो गई है। माने किलोमीटर के हिसाब से, वर्ग किलो माने हजारों 14,000 वर्ग किलोमीटर में जंगल की कटाई हो रही है। काहे खातिर भाई? तो यहाँ कोयला का खनन होगा, तो पेड़ रहेगा तबे तो धरती पर हवा पानी रहेगा। आप पेड़ ही काट दीजिएगा। लगता है कि भाजपा को सृष्टि से दुश्मन है। कुछ महीने बाद देखा जाए तो चुनाव है, आचार संहिता भी लगने वाला है। अभी जवैनिया के जो भी तमाम कटान पीड़ित थे उनको 1,30,000 रुपया नहीं मिला है, जमीन का पर्चा भी नहीं मिला है। कब दिलवाइएगा? हम लोग जो है अभी आज ही बात किए हैं, बेलौटी गांव के पास ज़मीन जो है खोज निकाला गया है। 174 लोगों को पर्चा देकर 3-3 डिसमिल ज़मीन, वहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बसाएंगे, 4 लेन के किनारे हैं। यहाँ बातचीत हुई है और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये लोग पैसा दे। बल्कि पिछले साल 5 लोगों का पैसा नहीं मिला। 5 लोग, अभी 64 लोगों का जो घर गिरा था उसमें 5 लोग जो है उनको पैसा नहीं मिला है। आज फिर बोले कि भाई पिछली ही बार आप लोग बोले थे कि दे देंगे जल्द पैसा, कि आप जल्द से जल्द उनको पैसा दीजिए, ठीक ना। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द, और हम ही हैं जो शाहपुर के इलाके में दिखाई पड़ रहे हैं। आज से पहले कोई एमपी घूमता था इस तरह से, जाता था जवैनिया का हालचाल, कहीं का, किसी गांव का। हम लोग तो इस तरह से बैठे हैं, देखा है कभी? तो जवैनिया के लोग आप पे ट्रस्ट करें कि चुनाव से पहले ये पैसे उन लोग को मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं ये लोग पैसा देंगे तो हम तो आप तमाम लोगों का आह्वान करेंगे कि हम लोग आंदोलन खड़ा करते हैं। आंदोलन खड़ा करते हैं न सिर्फ इसके लिए, बल्कि तमाम यहाँ जितने लोग आए, कई लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, पेंशन नहीं मिल रहा है। अभी तो मैंने पूरा इलाका दहा है। 1,02,026 लोगों को ये लोग बाढ़ राहत का मुआवजा दिए हैं। हम बोले कि टोटल जिनका भी, अब तो पिछले खुद डीडीसी ने कहा कि जो पिछला डाटा था जिले का उसी आधार पर पैसा भेजा गया है, और फिर जिनका नाम छूटा है हम लोग चढ़ाएंगे। हाँ, तो ये पीड़ित है, तमाम लोग पीड़ित है कि एक घर में किसी को 15 लोगों को पैसे मिला है, जो ये 7,000 रुपये मिलता है आपदा के द्वारा, और किसी के घर में एक भी लोगों को नहीं मिला है। अगर ऐसा कोई है मामला तो दीजिएगा, हम लोग देते हैं। यहाँ तो बातचीत हुई है, अभी सुनिए, अभी बातचीत हम लोग गए थे गांव में, हुआ कि फिर ये सीओ गई थी धर्मागतपुर से, उनकी फिर एक मीटिंग थी 1 बजे से। वो मीटिंग में बोली कि सर जा रहे हैं, बोली ठीक है जाइए। तो कहा गया है उनको, हरेंद्र जी कहाँ हैं? अरे कहा है बगल में है, इधर बैठना चाहिए ना। हरेंद्र जी आइए। तो हरेंद्र जी को कहा गया है, अभी तो सुहिया में आवेदन भी लोग इकट्ठा किए हैं, मिला जाएगा। यहाँ सीओ से बातचीत हुई है कि फिर नया नाम जोड़ा जाएगा। जिनको पैसे नहीं मिला है वो लोग यहाँ अंचल कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। हम लोग भी शाहपुर अंचल कार्यालय में थे, तो तमाम लोग वहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं कि इसीलिए हम आए हैं ना, हम इसीलिए आए हैं। जवैनिया गांव कटाव को लेकर आप कह रहे हैं कि वहाँ पर केस होना चाहिए। 2019 से कटाव का मुद्दा उठा है कि जवैनिया गांव में कटाव हो रहा है, गंगा जी बहुत दूर था। और 2023 में जब महागठबंधन की सरकार रहती है
उस समय सरकार की तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि जोइनिया गांव में कटाव नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ के विधायक प्रूफ के साथ दिए थे, वहाँ पर पेश किए थे। उसके बावजूद भी महागठबंधन की सरकार में ये कहा जाता है कि जोइनिया गांव में कटाव नहीं है। तो इसके लिए गठबंधन की सरकार माने जिम्मेवार है। अभी जो सरकार है डबल इंजन की सरकार, इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब उस समय का मामला उठा रहे हैं कि कहा कि नहीं कटाव हो रहा है, विधायक जी ने कहा कटाव हो रहा है। तो अभी इस पर बात कीजिएगा कि उस समय का भाजपा तो यही चाहती है भाई कि पुराना दिन का बात करके जो है अपना जितना पाप है, जितना कुकर्म है, जितना भ्रष्टाचार है, जितना पाप है, सबको ढक दिया जाए। भाजपा ये चाहती है, ठीक ना। अभी की बात कीजिए ना भाई, जांच करवाए सरकार कि खुदाई हुई है कि नहीं हुई है, जांच करवावे सरकार की खुदाई हुई है कि नहीं। इसका माने क्या है गांव समाने का कारण? क्या जहाँ थूक से सतुआ सानने से हो जाएगा कि थूक से सतुआ सान दिए, माने यहाँ बोरा लेकर के रख दिए और बाढ़ जो है रुक जाएगा? इससे नहीं ना होगा। हम लोग तो अस्थायी उपाय भी बता रहे हैं, भारत सरकार को भी उपाय बताए। हमारा माइक बंद कर दिया गया, ठीक ना। जब भी बोलते हैं कोई लगता है कि सरकार गिर रही है तो माइक बंद कर दिया जाता है। हमने कहा बस सफाई का सवाल उठाया जिस दिन, माइक बंद कर दिया। जैसे ही कहा कि भारत के 8 राज्यों में अभी भी महिलाएं माथे पर मैला ढोती हैं, पखाना ढोती हैं, माइक बंद हो गया। हमने कहा कि सीओ जो है किसी का दाखिल खारिज नहीं कर रहे हैं बिना चढ़ावा के, हैं, बिना 3000 रुपया दिए किसी का इंदिरा आवास में माने फ़ोटो नहीं खिंचा रहा है घर का, 25,000 रुपया दिए बिना जो है आपको आवास नहीं बन रहा है, 5 किलो के जगह 4 किलो अनाज मिल रहा है, माइक कट अभी उठाया माइक। तो ठीक है। आरा वोटर अधिकार यात्रा का जो सभा होने वाला है 30 तारीख को, कैसी तैयारी चल रही है? और उस पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कहाँ वोट चोरी हो रहा है। अभी तो गए भाई, जाकर पता कीजिए। अभी धर्मागतपुर में कहा लोगों ने, देवमलपुर में कहा कि आधे गांव का लोग वोट कटा है, या फिर सुहिया में बताया। पहले बोले कि ये सब राहत, बाढ़ राहत बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन वोट से नाम कट जाएगा तो समझिए कि अगर हम माने पेड़ के नीचे भी खड़ा होने का अधिकार ख़त्म हो जाएगा। जो सरकार जिसने आधार कार्ड बनाया, हर चीज़ को आधार कार्ड से जोड़ा, वोटर आई कार्ड है, नाम है तबे ना करके उसको नहीं मानते। काहे नहीं मानिएगा? एक तो बताए ना, बिहार सरकार बताए और चुनाव आयोग बताए कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले 65 लाख में। कह रहे हैं कि 22 लाख लोग मर गए। 22 हमारे बिहार में हैजा फैला है कि प्लेग फैला है कि 22 लाख मर गए? हाँ, यही सब लोग जिंदा थे, अब मुर्दा हो गए। यही लोग जो है 2003 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाए। नीतीश जी कई बार जो है मुख्यमंत्री का शपथ लिए, 2003 के बाद लिए हैं ना। अब सभी लोग 1 साल में मर गए, इसलिए कि भाजपा को अपनी हार जो है दिखाई पड़ रही है। तो जो काम इन लोगों ने पर्दे के पीछे से महाराष्ट्र में किया, राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया, यूपी में किया, हरियाणा दिल्ली में किया, वो लोग डंके की चोट पर नाम काटना चाहते थे, जिसका बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है। इनको दिया जाएगा। ये कोई जतन कर लें, ये सरकार जा रही है डबल इंजन की। आप भी सुने होंगे, सदन में ही रवि किशन बोले हैं कि अगर हमें वोट चोरी करना ही होता तो 240 सीट आता, अभी 400 आता। कहाँ तो सब कुछ है। इस घर में कोई डकैती डालना चाहे तो पूरा डाल के माने खराब लेकर चला जाएगा, विरोध नहीं होगा उसका। विरोध कर रहे हैं लोग ना डकैती का। आ रहे हैं प्रधानमंत्री लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, इसीलिए पैर के सौगात पे सौगात दे रहे हैं। कहाँ थे? सौगात तो दिए थे 2015 में, दिए थे ना, रमना मैदान में बोली लगाए थे चुनाव के पहले कि 10,000 करोड़ दे दें कि 20,000 करोड़ दे दें। कितना दे दें? चलो 1,25,000 करोड़ दिया। पैसा कितना दिए हमको मालूम नहीं है। उस समय गठबंधन की सरकार थी बिहार में, और एक समिति बनी थी विधानसभा के माननीय अध्यक्ष से श्री विजय चौधरी जी, उस समय उन्हीं के अध्यक्षता में, उसमें हम भी थे। 3 बार 4 बार मीटिंग में गए, बराबर रोना रोया जाता था कि सरकार ने कह दिया कि हम स्पेशल पैकेज दे रहे हैं 1,25,000 करोड़ का, अब पैसा नहीं मिल रहा है। अब बाद में कितना दिया गठबंधन तोड़ करके वो उधर गए तो मालूम नहीं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि शाहबाद के चारों सांसद मिलने के लिए गए, उनसे 1 मिनट का प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया, और यहाँ सौगात की बारिश कर रहे हैं। सौगात की बारिश कर रहे हैं। जनता की जो ज़रूरत है उसकी आप घोषणा कीजिए ना भाई, कि सोन नदी में हम
जलाशय बनाएंगे, नहरों का आधुनिकीकरण करेंगे, गंगा के कटाव पर रोकथाम के लिए बक्सर से लेकर के कोइलवर तक मजबूत कंक्रीट का बांध बनाएंगे। ये घोषणा ये हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत ये है ना, हमको भूख लगी है, हम रोटी मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लीजिए सोना का हार पहना दिए। आपके सोना का हार किस काम का? ठीक ना। तो सौगात इसलिए डरे हुए हैं सब लोग डरे हुए हैं। अभी एक संशोधन भी हुआ संविधान में, 130वां संशोधन। इतने दिन से अधिक लोग हाँ रहेंगे तो हाँ चला जाएगा। तो किसी को भी रखा जा सकता है 30 दिन, आपको भी रखा जा सकता है, हमको भी। ठीक ना। अभी जो नया फौजदारी कानून बना है कि पुलिस किसी को जितना दिन चाहे थाना में रख सकती है और कोई कुछ नहीं सवाल उठा सकता है। थाना में ही नहीं, कहीं उठा करके कहीं रखी है तो आपको अधिकार नहीं जानने का। 24 घंटा में कोई किसी से कुछ भी उगलवा लेगा। तो ये विपक्ष के लिए तो है ही, विपक्षी सरकारों के लिए 130वां संशोधन, लेकिन ज़्यादा है चंद्रबाबू नायडू के लिए और माननीय नीतीश कुमार के लिए कि इधर उधर कीजिएगा, आपको जेल में रखेंगे और आपकी सब चीज़ छीन ली जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि बिहार का डीएनए ठीक नहीं है। वहीं आज वोट अधिकार रैली में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ बिहार घूमे। क्या? तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि बिहार का डीएनए ठीक नहीं है, और वहीं आज वोट अधिकार रैली में आप भी लोग के साथ तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ बिहार में घूम रहे हैं। आप ये सवाल उनसे कीजिए ना। एक आखिरी सवाल है, शाहपुर में बैठे हुए हैं, शाहपुर से शाहपुर में, और शाहपुर जो बनाही रोड है उसका आप शिलान्यास किए थे, विधायक जी भी आए हुए थे, आप और विधायक जी दोनों लोग थे, शिलान्यास किए थे। अभी तक सड़क बन नहीं पाई, काम नहीं लगा, लोग परेशान हैं। ये लोग खोज रहा है मशीन, कौन मशीन है एक ठो नया कि उसी मशीन से रोड बनेगा, उसी मशीन से रोड बनेगा, ये लोग खोज रहे हैं। ठीक ना। नौ मन भाव क्या कहावत है ना, कब मशीन मिलेगा कब ये लगेगा। तो ये सवाल विपक्ष से नहीं किया जाना चाहिए, विपक्ष को घेरने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए कि जिनकी जो सरकार चल रही है इस ढंग का सवाल उनसे करना चाहिए। हम लोग सदन के अंदर आवाज़ उठाते हैं, विधानसभा के अंदर, लोकसभा में जो हमको फंड मिलता है प्राथमिकता के आधार पर उसको खर्च करते हैं। ये भी कहते हैं कि भाई ये बनना चाहिए सड़क, ये उठा रहे हैं। अभी तो देखे हम लोग इधर कहाँ से कहाँ जा रहे थे, सोहियाँ जा रहे थे, यहाँ से आपको बड़की बिशुपुर से, भरौली से जा रहे थे सोहियाँ। अभी देखे लग रहा है कि मिट्टी जो है बिछा करके रोड बनाया जा रहा है। हमने कहा, हमारे कुछ साथी थे वहाँ पर कि बात कीजिए उनसे कि अभी बाढ़ का पानी तो आ सकता है ना, हो जगह हाँ बाढ़ में फिर कहे कि बनाए थे तो आ गया। तो जो जिनकी सरकार चल रही है, जिनका पूरा सब चीज़ पर नियंत्रण है, उनको इन चीज़ों पर नज़र रखना चाहिए ना। हम लोग तो ठीक है, हम बोलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन सरकार की क्या जिम्मेवारी है, प्रशासन की क्या जिम्मेवारी है। 5 करोड़ हम लोग को साल में मिलता है, विधायक लोगों को 4 करोड़ मिलता है। हम लोग के करीब 500 करोड़ का योजना सरकार गांव के जनता ने दिया है। हम लोग दिए उनको, डीएम साहब को दिए दिशा की मीटिंग में, जो 2 बार मीटिंग हुई, लास्ट मीटिंग जो है 7 अप्रैल को, और 1 माह से वो कह रहे हैं कि 1000 गाँवों में नली गली का काम चल रहा है, खास करके महादलित मोहल्लों में। हम लोगों ने कहा कि भाई आप हमको लिस्ट दे दीजिए ताकि हम लोग के पास जो योजनाएँ आए हैं उनको कह सके कि भाई आप लोगों ने जो दिया था इसमें से ये काम हो रहा है। लेकिन कैसा रंग तेरा, कहीं कुछ नहीं, बजट की लूट है। भारत सरकार का बजट जो है 25-26 का 50,60,365 करोड़, 45 करोड़ का। बिहार सरकार का बजट 3,17,000 करोड़ का। ये पैसा लूट का, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है, लूट रहे हैं लोग। ठीक ना। और ये बेशर्म लोग जो हैं कह रहे हैं कि भाई एमपी को 1 साल हो गया जीते हुए, क्या किया एमपी ने, या 2 साल से विधायक जीत रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 बार से। बजट का पैसा ये अडानी अंबानी के यहाँ जाएगा, इनके घर में जाएगा, भ्रष्टाचार की भेंट पड़ेगा। अधिकारी जो है नोट का बंडल जलाएंगे, वो भी नहीं जल पाएगा। ठीक ना। भ्रष्टाचार का ये आलम, और ये माने दोष देंगे विपक्ष को, दोष देंगे विपक्षी एमएलए एमपी को। यही तो चल रहा है यहाँ पर। मोदी जी भी यही कर रहे हैं। आप लड़ते रहिए, रोज़ भगदड़ मचा है, जुटाइए ना रोज़ दिन कागज़, दुकान बंद करके, खेती बंद करके। आप लोगों को भी कागज़ जुटाना होगा, जुटाते रहिए, और ये सब कुछ लूट करके अडानी अंबानी के यहाँ पहुँचाते रहें, और हिंदू मुस्लिम करते रहें, गाय गेरू करते रहें, हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद करते रहें।
आम आदमी लड़ेगा और इनकी तुचानी है। यही नीति चल रही है पूरे देश में, ठीक ना। धन्यवाद। वोटर अधिकार यात्रा पे जो आप लोग का चल रहा है, क्या वो लगता है कि उसका फायदा जो है आप लोग को 2025 के चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। महागठबंधन की सरकार भारी मोहब्बत से बनने जा रही है। अभी कल जो है व्यवसायियों की मीटिंग हुई है, अभी कल व्यवसायियों की मीटिंग किया हम लोगों ने, और व्यवसायियों ने निर्णय लिया है, व्यवसायी महासंघ बना है व्यवसायियों के सवाल पर लड़ने के लिए, कि जो है पूरे जिले के व्यवसायी 10,000 की संख्या में वहाँ रैली में शामिल होंगे। और मैंने वहाँ जो महागठबंधन के नेता हैं जो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं उनको अपना ज्ञापन देंगे। व्यापारियों की खूब हत्या हो रही है, सोना चांदी के दुकान में खूब डकैती हो रही है, खुदरा व्यवसाय का हाल पूछिए, ऑनलाइन व्यापार चला है, सब कुछ गोईठा बतासा भी आ रहा है ऑनलाइन, लट्ठो सिंघाड़ा भी ऑनलाइन आ रहा है। तो इस दुकान पर जो बैठे हैं क्या करेंगे, माछी मारेंगे बेना से। सब व्यवसायी लोग त्रस्त है और सब लोग रैली में जाएगा। धन्यवाद।